हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स विद शुभम पे। एसएससी सीजीएल 2022 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है। जिन जिन कैंडिडेट्स को सीट्स मिली हैं, पोस्ट कुछ न कुछ मिला है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तो इसी रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि मैंने भी एसएससी में ऑल इंडिया रैंक 15 हासिल किया है एसएससी सीजीएल एग्जाम में। तो मैं सोच रहा था कि आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए अपना सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। देखिए, होता क्या है ना मेरे दोस्त, कि जब आप इस फील्ड में आते हैं, एसएससी बैंकिंग रेलवे की तैयारी करते हैं, तो आपको फेलुअर का स्वाद चखना पड़ता है। कोई भी ऐसा नहीं है जो कि एक ही अटेम्प्ट में और बहुत बढ़िया रैंक हासिल करे। बहुत चंद लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं जिनको एक ही अटेम्प्ट में उनका मंजिल मिल जाता है। अगर जो आपको ये मंजिल पानी है ना, इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको मेरे दोस्त घिसना पड़ेगा। आप अगर घिसने के लिए तैयार हैं, मेहनत के लिए तैयार हैं, आप फेलुअर से नहीं घबराते हैं, आप अपनी फेलुअर को अपनी ताकत बनाइएगा ना, तो उस दिन आपका रिजल्ट भी होगा और उस दिन आप टॉपर भी बनेंगे। यही कहानी है मेरी। सीजीएल 16 के एग्जाम में मेरा रैंक बहुत ज्यादा रहा, 4000 रैंक के लगभग में था। उस टाइम पे सीटें थी 8-9 हजार के लगभग में, उसमें मेरा 4000 रैंक था। मेरा ड्रीम पोस्ट जो बनने का था, इंस्पेक्टर बनने का था, वो मेरा छूट गया। उस टाइम पे बहुत तकलीफ हुई। सीजीडीए ऑडिटर मिला, ठीक है, सीजीडीए ऑडिटर मिला, मेरा लाइफ स्टेबल हो गया। अगर वहां पे मैं ये सोचता ना कि अब मुझे यहीं पे रुक जाना है, तो मैं सीजीडीए ऑडिटर ही रह जाता, इंस्पेक्टर नहीं बन पाता, आज ये रैंक नहीं हासिल कर पाता। तो मतलब क्या बनता है ना दोस्त, आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए। आपको जुनून होना चाहिए कुछ कर देना, दिखाने का। आप फेल हुए या फिर आप अपने अटेम्प्ट में पीछे रह गए, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप दोबारा से बाउंस बैक करते हैं कि नहीं। आप अगर एक बार फेल कर गए हैं, तो आप में इतना हिम्मत है कि अगर आप उस फेलुअर को दिल में रखें और तैयारी आज के आज स्टार्ट करें, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आप इंस्पेक्टर बनेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करना है, आपको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारना है। सीजीएल 16 तक मतलब मेरी गलती क्या थी कि सीजीएल मेरा मैथ हमेशा से अच्छा रहा है और इंग्लिश हमेशा से वीक। मैथ जितना अच्छा था, इंग्लिश मेरा उतना ही वीक था। उसके बाद जीएस एकदम ऐसा मेरा सब्जेक्ट था कि पढ़ने का मन कभी नहीं करता था। पर होता क्या है ना कि आपको जब जॉब चाहिए ना, तो इंग्लिश कितना भी वीक है, आपको उसको मजबूत करना पड़ेगा। आपको जीएस में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा, आपको जीएस में मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो मैंने उस टाइम पे ही ठान लिया था सीजीएल 16 के टाइम कि मुझे नेक्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से देना है। पर फिर भी मैं बता देता हूं कि आपका जो फैमिली इशू है वो भी बीच बीच में आते रहता है। मेरी भी आई थी। सीजीएल 17 और सीजीएल 18 का अटेम्प्ट मैं नहीं दे पाया फैमिली सिचुएशंस की वजह से। उसके बाद मैंने सीजीएल 19 से 2-2.5 साल का गैप होने के बाद सीजीएल 19 से तैयारी शुरू करी। सीजीएल 19 में भी अराउंड मेरे 630 बन रहे थे, तो मुझे लगा कि पोस्ट नहीं मिल पाएगा, तो सीजीएल 19 का डीबी स्किप किया। सीजीएल 20 से मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर हूं और सीजीएल 21 से मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 है। ऑल इंडिया 15 रैंक मतलब मानो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इस लेवल का सफलता आपको बहुत एक्साइटमेंट देता है। तो एक सीजीएल 16 में मेरे प्री में इंग्लिश के मार्क्स मात्र 28 बने थे और मेंस में 127, जबकि मैथ में 180 उस टाइम पे भी था। तो ये जो इंग्लिश का मार्क्स मेरा बाधा बन रहा था ना, मैंने उसको इम्प्रूव किया। मैंने इंग्लिश के लिए हर वो जतन किया जो टॉपर्स ने सलाह दिया, जो मेरे सीनियर्स ने सलाह दिया या जो मेरे गुरुजी ने बताया। मैंने कौन सा ऐसा नोवेल नहीं पढ़ा होगा इंग्लिश का। मैंने एनसीईआरटी बुक्स खत्म करी है 6 to 10 इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। इसके बाद फिर मैंने आपका जो न्यूज़पेपर डेली होता है, करीब करीब 1.5 से 2 साल लग गए मेरा इंग्लिश इंप्रूव होने में। मेरा इंग्लिश इतना खराब था, पर आज देखिए सीजीएल 21 के एग्जाम में मेरा इंग्लिश में 187.5 आउट ऑफ 200 है। अगर जो वो लड़का जो इंग्लिश में 50 में 25 लाने में घबराता था, वो अगर ये सोच ले कि मेरे से तो होगा ही नहीं, तो आप कैसे 50 में 50 ला पाओगे? 200 में 200 का सपना कैसे देख पाओगे? आपको चाहिए जुनून। मैंने सीजीडी ऑडिटर की जॉब के साथ साथ तैयारी की। मेरे में वो जुनून था कि नहीं, मैं कर सकता हूं। आपके अंदर ये होना चाहिए ना कि मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं तो कौन बे। तो आपके अंदर जिस दिन ये फीलिंग आ गई ना
कि मैं इंस्पेक्टर हूं और उसके लिए चाहे मुझे जितना मेहनत करे, मुझे वो मेहनत करना पड़े, मैं वो करूंगा और मैं करने के लिए तैयार हूं। आप अपना कंसिस्टेंसी बना के रखिए, रुकिए नहीं कभी भी लाइफ में। लाइफ में अगर जो आप रुक गए तो उस दिन आप खत्म हो गए। आप अगर एसएससी की फील्ड में आए हैं, बैंक की फील्ड में आए हैं, रेलवे की फील्ड में आए हैं, तो आपका जो फाइनल मकसद होना चाहिए कि सबसे हायर ग्रेड पे का जॉब लीजिए और उसके बाद फिर चिल कीजिए। मे भी उसके बाद आप यूपीएससी तैयारी कर सकते हैं, कुछ अदर करियर देख सकते हैं, या फिर आप 4600 ग्रेड पे का इंस्पेक्टर के लाइफ में इतना सैलरी होता है, इतना प्रेस्टीज होता है कि आप अपना लाइफ आराम से जी सकते हैं, अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। तो बस डिपेंड आप पे करता है कि आप थक हार के बैठना चाहते हैं या फिर आप उस फेल्यूर को अपने दिल में रखें, दिल में दबा के रखें। घर वालों की के ताने, मोहल्लों की गालियां, ये सब जब लगती है ना दोस्त, तो बहुत तकलीफ होती है। पर जो इंसान उसको दबा लेता है अपने अंदर और कहता है कि नहीं मैं अपने रिजल्ट से आपको प्रूव करूंगा, तो वो आदमी जरूर सक्सेसफुल होता है। और आप आज से उस चीज को दबा लीजिए। आपको जितना इस रिजल्ट के फेल्यूर पे ताना मिला है ना, जितना सुनने को मिला है, आप उसको अपना ताकत बनाइए और उसके लिए आप उन लोगों को जवाब देने के लिए पढ़िए और इतना मेहनत कीजिए ना कि आपका रिजल्ट जवाब दे। आपका रिजल्ट आएगा ना तो आपके मोहल्ले वाले आपको गले लगाने आएंगे कि नहीं ये बंदा मेरा फेवरेट था, ये रिजल्ट लेके आया है, मेरे बेटे समान था, मेरे भाई समान था। तो इसलिए रिजल्ट बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। आप मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, जुनून अपना दिखाइए और आप अपना जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल अप रखिए। आप ये सोचिए कि आप कर सकते हैं। जब आप दिन भर में 10 बार सोचेंगे कि नहीं मैं कर सकता हूं, मैं ही कर सकता हूं, तो आप जरूर कर लेंगे। पर वो करने के लिए आपको दिन भर का मेहनत कंसिस्टेंट होना होगा आपकी एफर्ट में। आप तैयारी जब कर रहे हैं ना तो आपको रोज का कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। कोई दिन ऐसा आया कि जैसे आपका कुछ उस दिन काम है तो आप रात में 2 घंटे पढ़ लीजिए। कंसिस्टेंसी इस लेवल की होनी चाहिए। मेरी तो कंसिस्टेंसी यही है। ऑफिस जाने के साथ साथ भी या तो ऑफिस के लंच ब्रेक में भी मैं 1 घंटा पढ़ लेता था, नहीं तो फिर मैं अपने रास्ते में पीडीएफ पढ़ लेता था। और घर आने के बाद अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हूं ना तो रात में जाग के 12 से 2 पढ़ता था। पर जरूरी ये है कि आपको पढ़ना है, आपको मेहनत करते रहनी है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आज जितने ताने मिले हैं उस सब का रिप्लाई आप दे सकते हैं कल। नहीं तो आप धीरे धीरे आप कल कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, आप कुछ नहीं करने लायक बच जाएंगे। तो इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि आज से तैयारी करें और इस जर्नी में आपको जिस टाइप का भी सपोर्ट का जरूरत है, आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, ऐसे तो मेरा मैथ्स का क्लासेस चल रहा है आपका अनअकैडमी इंद्रधनुष पे 10 बजे मैं लाइव आता हूं, तो आप वहां भी देख सकते हैं। अगर और भी किसी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उस चीज का वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा। मैथ में कैसे इंप्रूव करना है, इंग्लिश में कैसे इंप्रूव करना है, कोई भी डाउट हो आपके मन में आप कमेंट कीजिए, अपना बड़ा भाई समझ के कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।